श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। प्रिय भक्तों, श्री राम कथा के अंतर्गत श्री वाल्मीकि रामायण के बालखंड के सर्ग संख्या 25 को हम लोग सुनेंगे। इस सर्ग में सोनभद्र पार करके विश्वामित्र आदि का गंगा जी के तट पर पहुंचकर वहां रात्रि निवास करना तथा श्री राम के पूछने पर विश्वामित्र जी का उन्हें गंगा जी की उत्पत्ति की कथा सुनाना। महर्षियों सहित विश्वामित्र ने रात्रि के शेष भाग में सोनभद्र के तट पर शयन किया। जब रात बीती और प्रभात हुआ तब वे श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले। श्री राम, रात बीत गई, सवेरा हो गया, तुम्हारा कल्याण हो। उठो उठो, चलने की तैयारी करो। मुनि की बात सुनकर प्रभात काल का नित्य नियम पूर्ण करके श्री राम चलने को तैयार हो गए। इस प्रकार बोले, ब्रह्मांड शुभ जल से परिपूर्ण तथा अपने तटों से सुशोभित होने वाला यह सोनभद्र तो अथाह जान पड़ता है। हम लोग किस मार्ग से चलकर इसे पार करेंगे? श्री राम के ऐसा कहने पर विश्वामित्र बोले, जिस मार्ग से महर्षिगण सोनभद्र को पार करते हैं उसका मैंने पहले से ही निश्चय कर रखा है। वह मार्ग यह है। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर वे महर्षि नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए वहां से प्रस्थित हुए। बहुत दूर का मार्ग तय कर लेने पर दोपहर होते होते उन सब लोगों ने मुनि जन सेवित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के तट पर पहुंचकर उनका दर्शन किया। हंसों तथा सारसों से सेवित पुण्य सलीला भागीरथी का दर्शन करके श्री रामचंद्र जी के साथ समस्त मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उस समय सब ने गंगा जी के तट पर डेरा डाला। फिर विधिवत स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया। उसके बाद अग्निहोत्र आदि अमृत के समान मीठे हविष्य का अग्निहोत्र करके अमृत के समान मीठे हविष्य का भोजन किया। तदंतर वे सभी कल्याणकारी महर्षि प्रसन्नचित हो महात्मा विश्वामित्र को चारों ओर से घेर कर गंगा जी के तट पर बैठ गए। जब वे सब मुनि स्थिर भाव से विराजमान हो गए और श्री राम तथा लक्ष्मण भी यथा योग्य स्थान पर बैठ गए, तब श्री राम ने प्रसन्नचित होकर विश्वामित्र जी से पूछा, भगवान, मैं यह सुनना चाहता हूँ कि 3 मार्गों से प्रवाहित होने वाली नदी ये गंगा जी किस प्रकार तीनों लोकों में घूमकर नदी और नदियों के स्वामी समुद्र से जा मिली है। श्री राम के इस प्रकार प्रश्न द्वारा प्रेरित हो महामुनि विश्वामित्र ने गंगा जी की उत्पत्ति और वृद्धि की कथा कहना आरंभ किया। बोलिए गंगे मात की जय। हर गंगे हर गोमती। श्री राम हिमवान नामक एक पर्वत है जो समस्त पर्वतों का राजा तथा सब प्रकार के धातुओं का बहुत बड़ा खजाना है। हिमवान की 2 पुत्रियां हैं जिनके सुंदर रूप की इस भूतल पर कहीं तुलना नहीं है। मेरु पर्वत की मनोहारिणी पुत्री मैना हिमवान की प्यारी पत्नी है। सुंदर कटी प्रदेश वाली मैना ही उन दोनों कन्याओं की जननी है। रघुनंदन, मैना के गर्भ से जो पहली कन्या उत्पन्न हुई वही ये गंगा जी हैं। ये हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री हैं। हिमवान की ही दूसरी कन्या जो मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई उमा नाम से प्रसिद्ध हैं। कुछ काल के पश्चात सब देवताओं ने देव कार्य की सिद्धि के लिए ज्येष्ठ कन्या गंगा जी को, जो आगे चलकर स्वर्ग से त्रिपतगा नदी के रूप में अवतीर्ण हुई, गिरिराज हिमवान से मांगा। हिमवान ने त्रिभुवन का हित करने की इच्छा से स्वच्छंद पथ पर विचरने वाली अपनी लोक पावनी पुत्री गंगा को धर्मपूर्वक उन्हें दे दिया। तीनों लोकों के हित की इच्छा वाले देवता त्रिभुवन की भलाई के लिए ही गंगा जी को लेकर मन ही मन कृतार्थता का अनुभव करते हुए चले गए। रघुनंदन, गिरिराज की जो दूसरी कन्या उमा थी, वे उत्तम एवं कठोर व्रत का पालन करती हुई घोर तपस्या में लग गई।
उन्होंने तपोमय धन का संचय किया। गिरिराज ने उन तपस्या में संलग्न हुई अपनी वह कन्या विश्ववंदिता पुत्री उमा अनुपम प्रभावशाली भगवान रुद्र को ब्याह दी, भगवान शंकर को ब्याह दी। रघुनंदन इस प्रकार सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा तथा भगवती उमा ये दोनों गिरिराज हिमालय की कन्याएं हैं। सारा संसार इनके चरणों में मस्तक झुकाता है। गतिशीलों में श्रेष्ठ तात श्री राम गंगा जी की उत्पत्ति के विषय में ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी। ये त्रिपथ का गामिनी कैसे हुई यह भी सुन लो। पहले तो ये आकाश मार्ग में गई थी, तत्पश्चात वे गिरिराज कुमारी गंगा रमणीय देव नदी के रूप में देवलोक में आरूढ़ हुई थी। फिर जल रूप में प्रवाहित हो लोगों के पाप दूर करती हुई रसातल में पहुंची थी। बोलिए गंगे मात की जय, उमा मात की जय, भगवान शंकर की जय। ऐसे ही धार्मिक व सत्संग से संबंधित कथा वार्ता से संबंधित वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए।